अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे 3 बेहतरीन ममालिक लेकर आया हूँ जो तमाम लोग बिगिनर्स हैं और जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि 3 अच्छे ममालिक के साथ स्टार्ट करें। एक ही ट्रैवल के अंदर इन तीनों कंट्रीज़ का विज़िट करके आएँ और उनके आगे साथ ही जो है वो किसी अच्छी बड़ी कंट्री का वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं। जैसे कि अगर कोई शख्स यूरोप जाना चाह रहा है, यूके जाना चाह रहा है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा वगैरह जाना चाह रहा है, तो ये 3 ममालिक उनके लिए बड़े बेहतरीन रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इन 3 ममालिक का जो नाम है वो है टर्की, साउथ अफ्रीका और मोरक्को। ये तीनों ममालिक वो ममालिक हैं जो कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा दे देते हैं। मुझे काफ़ी दिनों से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि अली भाई आप जो है वो मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, यहाँ वहाँ तो लोग ट्रैवल करते हैं, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री से बेहतर ऐसे कौन से ममालिक हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, एक ही दफ़ा में जिनका ट्रैवल हो जाए और बजट भी जो है वो उतना ही लगे जितना बाकी तमाम ममालिक के ऊपर लगता है, तो हम आके उसके 2-3 महीने बाद यूरोप वगैरह का वीज़ा अप्लाई करें तो हमें मिल जाए। तो मैं उनके लिए ये एक एक्साइटिंग एक तो अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, ऑफ़र लेकर आया हूँ, और दूसरा थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको करके बताऊँगा। वीडियो एंड तक देखिएगा कि इन ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री क्यों बेहतर है बाकी तमाम कंट्रीज से। और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टर्की का वीज़ा मैं आपको बता दूँ, फ्रेश पासपोर्ट पे लग जाता है। टर्की का वीज़ा लगा हुआ हो, स्टेटमेंट ठीक हो, तो आपको साउथ अफ्रीका वीज़ा दे देता है। साउथ अफ्रीका का वीज़ा लगा हो तो आपको मोरक्को वीज़ा दे देता है। तो पहले लोगों के अंदर ये था कि जी मोरक्को तो ऐसे वीज़ा नहीं देता है जब तक आपके पास शेंजन, यूके, फलाना फलाना वीज़ा ना हो। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोगों को फ्रेश पासपोर्ट पे भी मोरक्को के वीज़ाज मिले हैं। अब क्या इश्यूज का लोगों को सामना करना पड़ता है, वो ये होता है कि लोग जो हैं वो स्टेटमेंट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, लोग जो हैं वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं प्रोवाइड करते। लेकिन ये तीनों ममालिक जो हैं, इन तीनों के लिए आपके पास मिनिमम बैंक स्टेटमेंट 3-3 महीने या मोरक्को के लिए 6 महीने की होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आपका सोर्स ऑफ इनकम यानी एनटीएन, टैक्स रिटर्न्स या जॉब लेटर, सैलरी स्लिप्स, ये होना ज़रूरी है। आपके पास ये चीज़ें होंगी तो आप इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करेंगे। इन तीनों कंट्रीज़ का जो हम ट्रैवल का पैकेज लेकर आए हैं, सिर्फ कंसल्टेंसी यानी फाइल के चार्जेस तीनों के सिर्फ 50,000 होंगे टोटल। आप उसमें टर्की का वीज़ा भी अप्लाई कर सकेंगे, मोरक्को का भी और साउथ अफ्रीका का भी। आपको तीनों वीज़े जो हैं वो हम अप्लाई करवा के देंगे। अब ये जो तीनों ममालिक हैं, इनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। पहले टर्की करेंगे, वो लग कर आएगा, उसकी वैलिडिटी 3 महीने या 6 महीने की होती है। उसी दौरान आपका साउथ अफ्रीका का करेंगे, वो लग कर आएगा 20-25 दिन के अंदर अंदर, उसकी वैलिडिटी भी 3 महीने की होती है। जब वो आ जाएगा तो फिर हम मोरक्को का वीज़ा उसी के प्लान के अकॉर्डिंगली आपका अप्लाई करेंगे, और जैसे ही तीनों वीज़े आएंगे आप अपनी टिकट्स, होटल्स वगैरह बुक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर टोटल खर्चा जो है वो कितना आ सकता है। अभी हमारे एक बड़े अच्छे जो हैं वो कस्टमर हैं, उनके ये तीनों वीज़े ग्रांट हुए हैं फ्रेश पासपोर्ट पे। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा रूट है और इस रूट के लिए मैं आप तमाम लोगों के साथ डिटेल शेयर कर दूं, तो वो तमाम लोग जो हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं वो इन तीनों कंट्रीज़ की इकट्ठी हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं। कंपैरिजन करके बताऊंगा मैं आपको कि बाकी दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यहाँ वहाँ, तो इनसे ये वाले तीनों कंट्रीज़ किस तरह से बेहतर है। इन तीनों कंट्रीज़ की जो कॉस्ट आएगी आपको वीज़ाज़ के हवाले से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 55,000 तकरीबन तुर्की की एम्बेसी फ़ीस है। साउथ अफ्रीका अगर आप सबमिट करवाएं VFS और टर्की की फ़ीस, उसकी वीज़ा फ़ीस मिला के तकरीबन 23,000 रुपये है, और मोरक्को की 10,000 11,000 के आसपास उसकी फ़ीस है। तो ये फ़ीस जो है वो एम्बेसी की आपकी होगी। आप समझें कि आपके ऑलमोस्ट 90,000 में या 100,000 में, यानी 1 लाख में आपके तीनों वीज़ों की फ़ीसेस वगैरह हो गई। एनाटोलिया की भी मिला के, VFS की भी मिला के सारी फ़ीस होगी। 50,000 कंसल्टेंसी के चार्जेस हैं तीनों कंट्रीज़ के, तो 1,50,000 में आपके सारे वीज़े प्रोसेस हो जाएंगे। उसके बाद आपने टिकट्स करनी है। जो लेटेस्ट हमने टिकट बुक किया है, सबसे पहले जो एयरलाइन है, हम फ्लाई दुबई के थ्रू जो है वो ऑपरेट करवा रहे थे, लाहौर से भी ये चलती है। हमने एक रूट बनाया है ऐसा, उस रूट के तहत जो है वो आप ट्रैवल करेंगे। पहले आप जाएंगे
साउथ अफ्रीका से वापसी पे मोरक्को और मोरक्को से वापसी पे टर्की। इस तरह से हमने ये टिकट जो है वो कल डिज़ाइन किया और टिकट की जो कॉस्ट आ रही है तकरीबन वो 5 लाख के आसपास है। 1.5 लाख में आपके वीज़ास लग गए, 5 लाख में आपकी टिकट्स हो गई 6.5 लाख। उसके बाद होटल्स हमने बुक किए तीनों जो है वो सिटीज़ के, तीनों कंट्रीज़ के, वो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास हुआ। तो 8 लाख के अंदर अंदर आप होटल, टिकट, वीज़ा सारा कुछ जो है वो आप कर सकते हैं। तो जो दूसरे पैकेजेस हैं उनसे कंपैरिजन करके देखें तो आप मलेशिया का, थाईलैंड का, इंडोनेशिया का, कंबोडिया का, श्रीलंका का, ये 4-5 कंट्रीज का पैकेज लेते हैं तो आपको तकरीबन ये 6-7 लाख में कॉस्ट कर जाता है। आपको इसमें टिकट जो है वो 3-3.5 लाख की मिलेगी, आपको होटल्स भी 1-1.5 लाख के मिलेंगे, वीज़े भी आपको लाख रुपए के मिलेंगे। तो आपके एक तरफ अगर 1.5-2 लाख रुपए ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन उसकी बजाय आपको कंट्रीज कौन से मिल रहे हैं? आपको 3 बेहतरीन मुमालिक मिल रहे हैं जिनका आपको पता है कि ये वीज़े लगे हुए होंगे तो हमें स्पेन ने, यूरोप ने और यूके ने भी हमें वीज़ास दे देने हैं। और दूसरी तरफ वो वाले कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़ास पाकिस्तान में अप्लाई होते हैं, अक्सर लोग बगैर स्टेटमेंट के भी लगवा लेते हैं, अक्सर लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से वीज़े अरेंज कर लेते हैं, लेकिन ये वो कंट्रीज हैं जिधर हर कोई जा भी सकता है। लेकिन टर्की, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, ये हर कोई नहीं जाता है और इनके वीज़ाज लगे हुए हों तो इनकी जो है वो डेफिनेटली ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी कंसीडर की जाती है बजाय इसके कि उन कंट्रीज़ की। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वाले कंट्रीज़ की हिस्ट्री नहीं बनानी चाहिए, मैं आपके लिए एक अल्टरनेट लेकर आया हूँ कि आप अल्टरनेटिवली उन कंट्रीज़ की हिस्ट्री जो है वो बना सकते हैं। आपको बड़ा अच्छा जो है वो इसका फीडबैक भी मिलेगा और आप 10 लाख के अंदर अंदर वहाँ से होकर आ जाएंगे। इतने में आपने वो 3-4 कंट्रीज़ का विजिट करना है जितने में आप ये वाला कंट्रीज़ का विजिट आप करके आ जाएंगे। तो ये पैकेज आप जो है वो इसको ज़रूर अवेल करें, लेकिन वो तमाम लोग जिनकी स्टेटमेंट्स अच्छी हैं, जिनके डॉक्यूमेंटेशन ठीक हैं, जिनके एंटी रिटर्न्स वगैरह बनी हुई हैं और स्टेटमेंट जो है वो जिनकी बिल्कुल रेगुलर तरीके से जो है वो चल रही है, उन लोगों को ये वीज़ाज अप्लाई करने चाहिए। वो एक दफ़ा यहाँ का ट्रैवल करके आएँ, उसके बाद किसी भी अच्छी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, उनको मिल जाएगा कॉस्ट के साथ। मैंने आपको इसकी तमाम तर डिटेल्स दे दी हैं। तो वो तमाम लोग जो कि पैकेज लेना चाह रहे हैं हमसे इन तीनों कंट्रीज़ का, वो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर 0309661195 है, आप इस पर रब्ता करें। ऑफिस हमारा लाहौर गुलबर्ग में सदीक ट्रेड सेंटर है, ऑफिस नंबर 1 M फ्लोर पे, आप लोग वहाँ भी रब्ता कर सकते हैं। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।